संत रविदास। संत शब्द का एक व्यापक अर्थ हो सकता है, लेकिन इसकी गहराई शास्त्रों की सीमाओं से परे है। उन्होंने समाज के एक बड़े वर्ग के बीच अपनी आत्म खोज को फैलाया। श्री श्री सतगुरु रविदास महाराज जी जैसे बहुत कम महान संत दुनिया में पैदा हुए हैं। वे एकमात्र निर्भीक सतगुरु हैं जिन्होंने उदात्त स्वर में कहा था, ना मैं हिंदू हूँ ना मैं मुसलमान। वे जब तक जीवित रहे तब तक लोगों के बीच में जाकर जात पात को लेकर पनपे ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाने का काम किया। श्रम ही उनके जीवन का साधन और जीवों से प्रेम करना ही उनकी ध्यान व तपस्या थी। परम संत की इस मधुर संदेश से इस जगत के लोग मोहित हो गए। लोग जाति या धर्म की परवाह किए बिना उनकी शरण में आ चले। परम संत को एहसास हुआ कि अगर पूरे ब्रह्मांड के भगवान एक हैं तो हम सभी उनके ही संतान हैं, फिर हमारे बीच भेदभाव कैसा। इसलिए उन्होंने अपने भक्तों से कहा था कि तुम हमें जहां भी प्रतिष्ठित करो, वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, निर्गुण, सगुण, शैव, शाक्त सभी को परमपिता परमेश्वर की संतान के तौर पर प्रवेश करने का अधिकार होना चाहिए। संत रविदास को कभी भी किसी धर्म के प्रचार में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान के प्रकाश से देखा था कि धर्म प्रचार या एक नए धर्म का निर्माण केवल लोगों के एक वर्ग को अपने नियंत्रण में लाना या एक समूह को अपने ऊपर उठाने का बस एक प्रयास है। उनका कथन, लोग अपने जन्म से ही अपने धर्म का पालन करने लगते हैं। जो धर्म की रट लगाते हैं उनको ही सच्चे धर्म के बारे में समझ नहीं है। वे दूसरों को समझाने में लगे हैं। वे बस कुछ तर्क देकर लोगों को यह समझाते हैं कि मेरा धर्म बड़ा है। ये है संत रविदास, भक्तों के लिए सच्चे गुरु। और जब भक्ति और श्रद्धा के घुटनों पर सैकड़ों हजारों स्वर सुनाई देते हैं, तब श्री श्री सत्य गुरु रविदास जी महाराज की ध्वनि सुनाई पड़ती है। महान संत गुरु रविदास जी के जन्म स्थान और उनके जन्म की तारीख के बारे में विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। आदि धर्म श्री बंताराम ने शोध के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है कि गुरु रविदास का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी विश्वविद्यालय के सामने हुआ है। वे काशी में रहते थे, लेकिन वे अपने उपदेशों के प्रचार प्रसार के लिए राजस्थान और पंजाब में भी आते जाते थे। इस संबंध में पर्याप्त प्रमाण मिले हैं। विभिन्न प्रांतों में इस महान संत को विभिन्न नामों से जाना जाता था। कहीं रविदास तो कहीं रैदास, कहीं रायदास तो कहीं रोहीदास, कहीं रोहीदास तो कहीं रूहदास, रामदास, कहीं हरिदास। इन नामों से वे जाने जाते थे। लेकिन उनकी खुद की रचित ग्रंथावली में उनका नाम रविदास ही दर्ज है। संत रविदास का जन्म सन 1376 को रविवार के दिन माघ पूर्णिमा को हुआ था। इस सिद्धांत के अनुसार ही कोलकाता में तिलजला रोड स्थित संत गुरु रविदास मंदिर गुरु रविदास सारणी से हर साल कम से कम 2 लाख भक्त उनके जन्मदिन समारोह में शामिल होते हैं और पूरे कोलकाता का परिभ्रमण करते हैं। जीवन चर्चा को लेकर दिल में बोए गए बचपन का उनका यह अंकुरित भविष्य में महीरूह बन गया। दुनिया धर्म का पालन करने के बजाय रविदास का जीवन सार्वभौमिक मानव प्रेम
और धर्म के रसातल में बदल गया। गुरु रविदास जी एक भारतीय थे, लेकिन तथाकथित हीन मानसिकता के तहत कुछ धर्माचार्यों की ओर से बनाई गई वर्ण व्यवस्था के तहत धार्मिक उदारता। हम लोगों ने देखा कि संत रविदास के जन्मदिन पर उनके मंदिर में सभी धर्मों के लोगों की भीड़ होती है। उन्हें बचपन से ही गीत संगीत से प्रेम था। तिलजला के मंदिर में अनवरत भजन कीर्तन चलते रहते हैं। इस भजन में धर्म की कोई सीमा नहीं होती, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों से प्यार करना है। इतिहासकार कहते हैं कि भजन गायिका मीराबाई के साथ उनकी मित्रता थी। हम लोगों ने इस दृश्य को पुरानी तस्वीर से लिया है। उनके जीवनीकारों की जानकारी से ज्ञान होता है कि सादा जीवन जीने में विश्वास रखने वाले संत रविदास ने लोगों को यही सिखाया था। उनकी कहानी अब सुने। मंदिर परिसर में तब असंख्य भक्त थे। जाड़े का मौसम था। सूरज की रोशनी मंदिर में आकर रुकी ही थी। तभी गेरुआ वस्त्र में 5 राहगीर मंदिर में प्रवेश किए। उनके हाथ में छड़ी और सिर पर गुरु ग्रंथ था। रविदास जी के मंदिर में यह प्रथा आज भी है। इसका पालन किया जा रहा है। भारत के अलावा दुनिया भर में फैले संत रविदास के मंदिरों में आज भी इस प्रथा का प्रचलन है। आदि धर्म सेवा समिति के प्रबंधन के तहत पूर्व कलकत्ता में यह मंदिर 1936 में श्री श्री सत्य गुरु संत रविदास को समर्पित करते हुए बनाया गया। 16 जनवरी 2022 को प्रबंधन समिति के सदस्यों में से एक ने सभी श्रद्धालुओं को संत रविदास के जन्मदिन की बधाई दी। समस्त रविदासिया समाज के साथियों को, गुरु प्रेमियों को सद्गुरु रविदास महाराज जी के 645वें पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं कि माघ पूर्णिमासी के दिन सद्गुरु रविदास महाराज जी का प्रकाश उत्सव मनाया जाता है। इसी मौके पे आज कलकत्ता स्थित आदि धर्म सेवा समिति की तरफ से जो हमेशा की तरह जो हम लोग प्रोग्राम करते हैं, तो आज उसका समापन भी हुआ। जो पाठ रखा गया था वो समापन हुआ अमृतवाणी के पाठ का। अब शोभा यात्रा प्रारंभ होने जा रही है। तो आप सभी को इस पावन पर्व की बहुत 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 बधाई। आप सभी जानते हैं कि सद्गुरु रविदास महाराज जी ने हर वर्ग के लोगों के लिए अपनी वाणी में प्रकाश किया हुआ है। उनकी वाणी में स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को, छोट बड़े सब संग से रविदास रहे प्रसन्न।
भाव यह कि समाज का या चाहे किसी भी जगह का कोई भी व्यक्ति हो, वो उसके खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। और इसी के लिए जब सबको ये चीज उपलब्ध होगी तो हम खुश हैं, इसी में खुश हैं। तो साथ संगत आज ज्यादा समय नहीं दे पाते हुए, हमारे बहुत से अतिथि आए हुए हैं, इसलिए मैं समय ज्यादा नहीं दे पा रहा हूँ। आप सभी को दोबारा सतगुरु रविदास महाराज जी के पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा ये आदि धर्म सेवा समिति का जो गुरु रविदास मंदिर है, ये गूगल में अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत पुराना है। 1939 में ये बन के तैयार हुआ था, तो उससे पहले से शुरुआत हुई थी। तो सबसे पुराना गुरु रविदास मंदिर अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आदि धर्म सेवा समिति के द्वारा संचालित गुरु रविदास सरणी, पहले जो पिंजरा रोड नाम था तो गुरु रविदास सरणी हो गया है, वो सबसे पुराना आपको मिलेगा। बाकी उसके बाद में ही जितने भी गुरु रविदास मंदिर हुए हैं, सबको बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं पावन पर्व की। आप सभी इसमें शामिल होकर शोभा यात्रा में, सारे समाज के लोगों से हमारा आग्रह है कि शोभा यात्रा में शामिल होकर के शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाएं। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। उस दिन आम लोगों के साथ मंदिर परिसर में मंत्री से लेकर पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी समेत कई विशिष्ट लोग प्रार्थना करने के लिए मंदिर परिसर में आए। गुरु रविदास जी ने अपना संदेश फैलाने के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में उनके आने जाने के प्रमाण मिले हैं। दक्षिण भारत में भी वे तिरुपति मंदिर के पास, बालाजी पहाड़ी, तलहटी के पास आते जाते थे। संत रविदास के भक्तों की संख्या अब करीब 20 करोड़ है। भारत के अलावा पूरी दुनिया में उनके भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इसका मुख्य कारण उनका आदर्श प्रेम, भक्ति और लोगों से स्नेह है। उन्होंने कभी भी धर्म को भेदभाव की नज़र से नहीं देखा। उन्होंने अपना जीवन मानव सेवा के लिए समर्पित कर दिया। सर्वधर्म समन्वय के प्रतीक थे सत्य गुरु संत रविदास जी महाराज। रविदास जी ने लिखा है, रविदास ब्राह्मण मत पूजिए, जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के, जो होवे गुण प्रवीण। अर्थात हे रविदास, कभी भी किसी गुणहीन ब्राह्मण की पूजा ना करना, बल्कि चंडाल ज्ञानी हो तो उसके चरणों की पूजा जरूर करना। ऐसा करोगे तो आपकी आत्मा पवित्र हो जाएगी।